गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो वहाँ मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा होता है कि उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे उस शमशान घाट पहुंचता है जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन में काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो ही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर दोबारा घने जंगल के किसी पेड़ में जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धि से बड़ी सी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।